DSSB का पहला प्रैक्टिस सेट ये रहा आपके सामने। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके 40 में से कितने मार्क्स आते हैं एंड में कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट के। आप जरूर बताएं आपके कितने स्कोर आए। चलिए शुरू करते हैं, और मेरे से पहले आपको अटेम्प्ट करना है, बस इतना सा इंस्ट्रक्शन देना था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। खैर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, द क्लर्क सबमिटेड द एप्लीकेशन टू डैश सुपरिटेंडेंट बिफोर द ऑफिस क्लोज्ड। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या भरना है, आपको आर्टिकल भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, द क्लर्क सबमिटेड द एप्लीकेशन टू। अब सुपरिटेंडेंट क्या है, एक स्पेसिफिक पोस्ट है, तो मतलब फिर तो हम किसी भी एक सुपरिटेंडेंट को दे देंगे। बिफोर द ऑफिस क्लोज, यहाँ पर द लगाया ऑफिस से मतलब स्पेसिफिक ऑफिस है, यहाँ पर द क्लर्क लगाया मतलब स्पेसिफिक क्लर्क है, और यहाँ पर दी एप्लीकेशन लगाया इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट होंगे वो भी एप्लीकेशन वो भी क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। सो द आंसर शुड बी द। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। इन जयपुर दे यूज्ड टू विजिट डैश म्यूजियम ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। हर संडे को, हर महीने के पहले संडे को, यानी कि जो पहला संडे होता था हर एक महीने का, वहां पर वो लोग क्या करते थे, कहाँ जाते थे, म्यूजियम में जाते थे। तो म्यूजियम, तो ऐसे तो किसी एक म्यूजियम में जाते होंगे जिसका हमें पता नहीं, तो अलग अलग टाइप के म्यूजियम भी हो सकते हैं। एंड म्यूजियम तो कोई चीज होगी नहीं, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, द म्यूजियम। कहाँ जाते थे, म्यूजियम में जाते थे। और म्यूजियम आपको पता है कि एक जगह पर एक ही, मतलब काइंड ऑफ अगर बात करेंगे तो एक ही म्यूजियम होता है, स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर भी क्या भर देंगे, द म्यूजियम। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो हम जल्दी जल्दी करेंगे, मैं जल्दी करूंगा, टाइम कम हमारे पास, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले अपना आंसर लिखना है कॉपी में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉपी में लिखते चलना। अगला बात करें, द ऑफिसर वॉज नॉट ओनली एक्सपीरियंस डैश ऑल्सो एक्सेप्शनली डिस्क्रीट। जिसने पढ़ा रखा है उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर नॉट ओनली का जो कंसेप्ट बनता है वो बट ऑल्सो के साथ में बनता है। यहां से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन है, द रिपोर्ट रेफर टू डैश डिसअपियरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रिकॉर्ड रूम। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट रेफर किया गया किसके लिए, डिसअपियरेंस यानी गायब हो गया, लापता हो गया, ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी कोई डॉक्यूमेंट था, फ्रॉम द रिकॉर्ड रूम। तो यहाँ सारी चीजें स्पेसिफिक चल रही हैं, मतलब कोई एक रिकॉर्ड रूम है जिसके बारे में, स्पेसिफिक रिकॉर्ड रूम है जिसके आगे दी लगा हुआ है, द लगा हुआ है। आगे बात करें, डॉक्यूमेंट से पहले भी द लगा हुआ है, तो उसका जो रेफरेंस है, मतलब इन दोनों के रेफरेंस की वजह से जो डिसअपियरेंस हुआ है वो दा लगेगा। अब कोई सोच सकता है सर अ डिसअपियरेंस, एक कोई लापता होने वाली चीज होती है कि एक लापता हो गई कोई चीज, नहीं। तो ए और एन तो वैसे भी यहाँ पर नहीं आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द डिसअपियरेंस, यानी उसके लापता, उनको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट था इसके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। द टीम कंप्लीटेड द इंस्पेक्शन ऑन टाइम। फिर क्या हुआ, दे फेल्ड टू सबमिट द फोटोग्राफ्स। इसका मतलब है टीम ने इंस्पेक्शन तो टाइम पर पूरा कर दिया, पर हुआ क्या, दे फेल्ड टू सबमिट द फोटोग्राफ्स। द टीम कंप्लीटेड इंस्पेक्शन ऑन टाइम, दे फेल्ड टू सबमिट द फोटोग्राफ्स। इसका मतलब वो क्या हुआ, इंस्पेक्शन टाइम पर कर लिया इसलिए वो फेल हो गए, ये तो गंदी बात हो गई। उन्होंने क्या कर दिया भाई, टीम कंप्लीट कर दिया इंस्पेक्शन ऑन टाइम पे, लेकिन फिर भी, लेकिन वो फेल हो गए फोटोग्राफ सबमिट करने के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिकॉज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो फेल हो गए। मतलब इंस्पेक्शन टाइम पर कर दिया क्योंकि दे फेल टू सबमिट द फोटोग्राफ्स, गलत बात है। एंड उन्होंने काम समय से पूरा किया और मतलब वो फेल हो गए, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2, दैट इज बट। अगला, डैश इट अपीयर्ड अनलाइकली शी लर्न फ्रॉम द डिस्कशन। ठीक है, डैश शी वॉज अटेंडिंग। अब देखो भाई, इट अपीयर्ड अनलाइकली, हाँ मतलब ऐसा लगा अनलाइकली, ऐसा लगा, शी लर्न फ्रॉम द डिस्कशन, कब, जब वो क्या कर रही थी, अटेंड कर रही होगी। ठीक है, तो फॉर और सिंस आपको पता है कहां पर लगता है, यहां पर कहीं से नहीं आएगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार, मतलब रेयरली, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेल्डम इट अपीयर्ड अनलाइकली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल्दो इट अपीयर्ड अनलाइकली शी लर्नड फ्रॉम द डिस्कशन वाइल शी वाज अटेंडिंग, जब वो अटेंड कर रही। तो वाइल से पता भी चलता है, ऑन गोइंग एक्शन के लिए इस्तेमाल भी होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, बी केयरफुल दीज ऑफिसर्स डैश सेवरल इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट्स इन द डिपार्टमेंट। मतलब इनसे भैया आप बचे रहो, सावधान रहना ऐसे ऑफिसर से, काफी बातचीत है इनकी डिपार्टमेंट में। तो ऑफिसर से प्लूरल है तो हैज आएगा, बिल्कुल नहीं। हैविंग बिल्कुल नहीं। इज हैविंग बिल्कुल नहीं। आंसर नंबर 2 हैव हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इजी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ, अच्छे लेवल का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट अभी एकदम टू द लेवल लिया एग्जाम का जैसा आया था।
तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताना, कि द एप्लीकेशन वॉज वेटिंग फॉर द वेरिफिकेशन ऑफिसर डैश द रिसेप्शन डेस्क। तो रिसेप्शन डेस्क एक स्पेसिफिक क्या हो गया, लोकेशन हो गया। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए क्या लगाते हैं, एट। आपको जब मैं वन शॉट वीडियो दूंगा ग्रामर की, उसमें ये मिल जाएगा। ऑन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, रूम नहीं होगा, एकदम फिक्स लोकेशन के लिए क्या लगाएंगे, एट। अगला क्वेश्चन ये रहा, डैश एक्सप्लेनेशन ही गेव वाज फैब्रिकेशन। तो देखो, पहली बात तो कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, क्योंकि उसके बाद ही क्या हुआ, वो फैब्रिकेशन समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे आप। अब देखो ये फैब्रिकेटेड नहीं है, ही गेव वॉज फैब्रिकेटेड, तो हमें इससे पहले ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है, ये नाउन बनने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे केस में जब ये नाउन बनेगा तो हमें आर्टिकल चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहली बात तो इसको स्पेसिफिक बना के दा लगाना पड़ेगा। दा दो ऑप्शन में है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। लेकिन आप देखोगे यहाँ आर्टिकल नहीं, हमें यहाँ पर आर्टिकल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है भाई, नाउन बन रहा है। नाउन बन रहा है तो इसका मतलब है वहां पर क्या चाहिए, एक आर्टिकल चाहिए। द एक्सप्लेनेशन ही गेव वॉज अ फैब्रिकेशन। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन करो, बताओ। द डिपार्टमेंट इज डैश ऑन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन। तो द डिपार्टमेंट इज, अब डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, कमेंटिंग, ड्वेलिंग, रिफ्लेक्टिंग। तो देखो भाई यहां पर क्या है कि कमेंट करने का तो कोई सीन नहीं होता। क्यों, द डिपार्टमेंट इज डैश ऑन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन। मतलब वो अपने जो उनका रूल टू है, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए, जो भी डिसीजन है उसको जस्टिफाई करने के लिए, टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन, वो क्या कर रहे हैं, द डिपार्टमेंट इज, किस पर वो निर्भर हो रहे हैं, तो निर्भर हो रहे हैं, ड्वेल नहीं, ड्वेल तो इधर उधर भटक जाएंगे। रिफ्लेक्ट करना तो एक तरीके से किसी चीज का इम्पैक्ट डालना हो जाएगा, तो वहां पर डिपेंड करेंगे। तो रिले, रिले मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट इज रिलेइंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन यानी रिलेइंग ऑन। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। तो पहले हम इसको कर लेते हैं 20 तक, फिर वापस चलेंगे वहां पर चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताएंगे सर क्या रेसिलियंस का मतलब क्या होता है भाई, कि आप मतलब खुद ही विद फ्रेंड आप कर सकते हैं, खुद ही खुद के लिए चीजें कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं आप, उतने ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, कैपेबिलिटीज है। तो आप पाओगे कि इसका एंटोनिम पूछा है, यानी उल्टा। तो उल्टा क्या है, फ्रेजिलिटी हमारे पास है, और स्ट्रेंथ है तो ये तो सिनोनिम हो गया, स्टेबिलिटी सिनोनिम हो गया, एंडोरेंस मतलब इसमें भी क्षमता की बात होगी। तो सारे सिनोनिम्स हो गए, एक बचा, ये हमारा हो जाएगा एंटोनिम। ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, करो। तो इसका सही आंसर होगा सर ब्रोकन इनटू सेपरेट पार्ट्स, फ्रेगमेंटेड, जॉइंट कंप्लीटली नहीं, और साइंटिफिकली मेजर्ड नहीं, फाइनेंशियली एवेल्युएटेड नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, फ्रेगमेंटेड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, 19 और फिर 20। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। हाँ, ये तो क्वेश्चन वहां पर था, ठीक है। और 20 क्या है, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द पैसेज। तो चलो अब पैसेज पे आ जाते हैं और पैसेज को करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, पैसेज को लास्ट में करते हैं, या तो अगला करते हैं, पैसेज को एकदम एंड में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पर 19 20 ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, चलो ये बताओ, आपसे क्या पूछा है, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, आर्टिकल्स और स्टोरीज एज अ प्रोफेशन। आपको बताना है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि इसका क्या होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, आर्टिकल्स और स्टोरीज और एज ए प्रोफेशन। तो देखो भाई वो कौन होता है, एडिटर क्या करता है, एडिटर तो क्या करता है कि कोई भी लेख वगैरह लिखता है, कुछ इस तरीके की चीजें करता है। अच्छा, अगर बात करें जर्नलिस्ट की, तो जर्नलिस्ट भी इसी का हिस्सा है, वो चीज़ों का क्या करता है, जर्नलिस्ट वो चीज़ों के बारे में पता करता है, उसके बारे में भी लिखता है, पूछताछ करता है, और वो भी अपनी राइटिंग्स के लिए जान है। पब्लिशर क्या करता है, जो लिख के लाता है उसको छाप देता है, मतलब एक तरीके से अपना नाम देता है, और वहां से उसकी आगे बढ़ जाती कहानी। तो यहाँ पर वो कौन हो जाएगा भाई, आंसर नंबर सेकंड, दैट इज ऑथर। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्टर्स स्पीच वॉज क्रिटिसाइज फॉर बींग मेरिटेशियस इन स्टाइल। तो क्या है भाई वो, मतलब क्यों क्रिटिसाइज किया गया। तो मेरिटेशियस का मतलब क्या होता है, देखो भाई, अनअफेक्टेड, तो मतलब अनअफेक्ट होने की वजह से क्रिटिसाइज किया गया, सबटल होने की वजह से किया गया, बिल्कुल नहीं, वाइल्ड होने की वजह से, वाइल्ड वहां पे कहाँ हो जाएगा, वाइल्ड गूस चेस करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोवी एंड सुपरफिशियली अट्रैक्टिव, हवाबाजी कर रहा था, मतलब दिखावा कर रहा था, इसकी वजह से बहुत क्रिटिसाइज हुआ। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, अ मिसलीडिंग डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल इशू। अब आपको भी पता है क्या,
जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस क्या क्या है, अ फ्लैश इन द पैन, अ बिटर पिल टू स्वेलो, अ रेड हियरिंग और अ फेदर इन हिज कैप। बिटर पिल टू स्वेलो भी हो रहा है, तो फेदर इन हिज कैप आपको पता है इनकी मीनिंग क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेदर इन हिज कैप का मतलब क्या होता है कि जैसे एक और कहते नहीं है कि एक और अचीवमेंट उसको मिल गई है तो एक फेदर लग जाता है उसके कैप में। हनी सिंह वाले कैप में लगा नहीं था फेदर, ब्लू आईज हिप्नोट ऐसे, ठीक है भाई। बिटर पिल टू स्वेलो मतलब समझ रहे हो, एक अपमान का घूंट पी के रह जाना एक तरीके से, ठीक है। और फ्लैश इन द पैन तो आपको पता ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, अ रेड हेरिंग। अगला, ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट गुड इनफ। कौन है ये, ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट गुड इनफ। गेट योर एक्ट टूगेदर नहीं, गो ऑन दी बॉल ये तो एक्टिव एक्टिव रहना हो जाता है। स्टिक टू योर गन्स मतलब जो आपने डिटरमाइन किया उस पर रहिए। तो क्लोज बट नो सिगार, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्या अंडरलाइन सेगमेंट कहां पर है भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब यहां पर क्या है, द मैनेजर फाइनली स्टॉप्ड एडवाइजिंग द एम्प्लॉय रियलाइजिंग दैट एडवाइस इज यूजलेस व्हेन द लिसनर रिफ्यूजेस टू एक्ट, यहां पर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रहा। यहां पर क्या हो जाएगा, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक, मतलब घोड़े को पानी तक लेके तो जा सकते हैं लेकिन अब उसको पिला नहीं सकते जब तक वो उसका पीने का मन ना हो। तो वही है कि क्या ही फालतू का ज्ञान देना, जैसे टीचर भी बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चे का इस पर ध्यान नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या जरूरी है, वो हवाबाजी में लगा रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन क्या भाई, तो आप कहेंगे सर अगला क्वेश्चन, तो ये रहा। वन वर्ड है इसके, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड एंड ऑफन बिटर ग्रीफ और लेमेंटेशन फॉर एन इररिकवरेबल लॉस, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई। तो ये तो आपको पता है तारीफ करना हो जाता है। सोलिलो कोई मतलब ये तो अकेले की मतलब सोल जो वर्ड आता है उसको आप पता है ना, सिंगल सिंगल अकेले अकेले का काम चलता रहता है, तो खुद से ही बातचीत करता रहता है, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, और पैन जो वर्ड है इसका तो ऑल से रिलेटेड होता है, तो तीनों एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, जेरमेड। अगला, द आर्टिस्ट वॉज डैश बोथ एज अ सोशल वर्कर एंड एज अ पोर्ट्रेट पेंटर, तो वो क्या था। तो देखो भाई यहां पर चार ऑप्शन देखे, इमिनेंस तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये नाउन है। हमें क्या चाहिए कि वो क्या था, तो यहां पर हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो वो अब ये एडवर्ब हो जाएगा, इमिनेंटली इसको नहीं लेंगे। दो ऑप्शन आपके पास है, इमिनेंट है और एमिनेंट है। और इमिनेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये तो है अबाउट टू हैपन, ये क्या हो जाएगा भाई, अबाउट टू हैपन, ये तो होता है। तो ये फेमस उमस वाला ही हो गया एमिनेंट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। अगला, नेक्स्ट है द स्कूल्स डैश प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हाउ अ गुड प्रिंसिपल शेप्स कैरेक्टर। हाँ, तो यहां पर प्रधानाचार्य वाला चाहिए, यानी प्रिंसिपल वाला चाहिए, और यहां पर प्रिंसिपल वाला चाहिए, तो पल वर्सेस पल, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों, PAL वाला यहां पर चाहिए, और वहां पर आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गुणधर्म या जो कुछ भी करेक्टर टाइप में हमारे होते नहीं प्रिंसिपल्स, हिंदी नहीं याद आ रही, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको सेट करना है कौन सा होगा, DBAB, दो बार बी आया है, डू और ए और डी, सी से तो नहीं शुरू हुआ, ठीक है। तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट, बी ऑप्शन, और दीज एलिमेंट, देखो यहां से शुरू किया ना दीज एलिमेंट्स, तो आपको पता है यहां से नहीं शुरू कर, क्योंकि अगर आप दीज एलिमेंट्स लिख रहे हो इससे पहले आपको कोई बात करनी चाहिए थी, ए से शुरू नहीं हो सकती। डी देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग दीज, अब कौन से रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे पता ही नहीं है, ये भी बाहर हो गया। तो दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, एक बच रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, और एक बच रहा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बी से ही स्टार्ट होगा। मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट विद इन अ कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, अब देखना भैया, अब यहां पर और क्या क्या बात चल रही है, बी के बाद ए या फिर सी चाहिए, ठीक है, बी के बाद ए या फिर सी, तो बी के बाद क्या आ रहा है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑपरेट विद इन अ कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, फिर उसके बाद दीज एलिमेंट्स, और यहां पर क्या है, सच इंटरेक्शन, यही आना चाहिए, ए सी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं वन अनदर इन सब्टल बाय सिग्निफिकेंट वेज। सच इंटरेक्शन, अब ये जो है इसका सच इंटरेक्शन कैन क्रिएट बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अंडरस्टैंडिंग दिस, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, BAC।
सी डी। अगला क्वेश्चन, टू स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड डू समथिंग इन द वे इट शुड बी डन। तो भैया जो भी फूलिश एक्ट कर रहे थे उसको छोड़ो और वापस से काम पे लग जाओ। तो इसके लिए क्या बोलोगे? देखो, जंप ऑन द बैंड वैगन, ये क्या होता है भाई? बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब ट्रेंड को फॉलो करना। जो ट्रेंड में चल रहा है आप ट्रेंड को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब खुद ही जिसके लिए गड्ढा खोदे खुद ही गिर करके वहां पे धूल चाट ली ऐसे। पुट योर फुट इन योर माउथ, इसका मतलब है फुलिशली एक्ट करना, पैर उठा के मुंह में डाले, तो छोटे छोटे बच्चे वो सब करते हैं। तो गेट योर एक्ट टुगेदर, तमीज से काम करो, कुल मिला के कहने का मतलब। आगे आ जाओ। हिज पगनेशियस रेस्पॉन्स इंटेंसिफाइड द आर्ग्यूमेंट, बात चल रही थी एकदम आग में घी डालने का काम कर दिया। उसका जो नेचर पगनेशियस, पगनेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। कैसा आलू सर? झगड़ालू। ये हिंदी लिखना है काफी मुश्किल है, झगड़ालू है वो। तो सरकमस्पेक्ट है नहीं। कॉन्सिलेशन, एपेथेटिक, कॉम्बैटिक। कॉम्बैटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट आपने वर्ड सुना होगा ना, कॉम्बैट लड़ाई से रिलेटेड। तो कॉम्बैटिव है मतलब नेचर उसका कैसा है? लड़ाकू टाइप का, झगड़ालू है, पगनेशियस। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ये भाई ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला बढ़ जाओ। यहां पर क्या है? डिनाउंस्ड, ठीक है। यहां पर डिनाउंस्ड, अब एन ए आ गया तो एन ओ चाहिए, एन ओ दो जगह यहां पर और यहां पर, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया। पर यहां पर ध्यान देना, इसके बाद में हमें ओ यू चाहिए था, यहां पर नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ। He quickly packed his bags. John received an urgent call from his, हाँ देखो, upon arrival the call informed, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो काम क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेना, फटाफट से पढ़ लेना। क्विकली पैक्ड, तो देखो ही क्विकली पैक्ड, कौन ही क्विकली पैक्ड? कोई गंदी बात आपने कर दी। द कॉल इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट, कौन से कॉल की बात चल रही है? कोई बातचीत नहीं चल रही है सर। उसके बाद बी से स्टार्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, जॉन रिसीव्ड एन अर्जेंट कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस। ऑफिस से उसको कॉल मिला, ऑफिस से कॉल मिलेगा तो सबसे पहले उसने क्या किया? द कॉल इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट एन इंपॉर्टेंट मीटिंग ओवरसीज। देखो भाई, अगर उसको फोन आया है तो फोन आया है तो फोन कुछ तो उसको बताएगा। तो आप बोलेंगे सर देखो, अभी देखो, अपॉन अराइवल, बी के बाद यहाँ सी दे दिया, अपॉन अराइवल ही चेक्ड, कहाँ फोन आया, अराइवल क्या बातचीत हो गई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो अगला बताओ। अगला क्या भाई ये बताओ। सच मेथड्स, देखना यहां पर, खैर ये तो ऑप्शन में नहीं, छोड़ ही दो। बी सी तो नहीं है। बी के बाद क्या है? प्रेडिक्टिव सच मेथड्स, अभी मेथड्स की कोई बात ही नहीं हुई है। तो मेथड्स की बात करने के लिए हमको बी के बाद क्या चाहिए? सी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। हसल, आपको तो पता ही है, हसल बसल, बसल, ठीक है। हसल बसल ऐसे याद रख लो जुगाड़ करके। एंटरप्रेट, इसका एंटोनिम पूछा आपका, तो ये सारे तो टिमिड, तो डरपोक हो गया, नहीं है वो। डरपोक तो नहीं। इंटरप्रेट का मतलब है, मतलब ये संकोच नहीं करता है, मतलब शाइनेस नहीं है इसके अंदर, शाई नहीं है वो, शाई नहीं है। तो डिफिडेंट हो जाएगा, क्योंकि डिफिडेंट शाई होता है, संकोची होता है। अगला बताओ। अब यहाँ पर क्या है? ये अरेंज करना है आपको, ऑर्डर टू मीनिंगफुल एंड, ठीक है। इट गाइड्स द रीडर थ्रू, क्या क्या इट गाइड्स, क्या इट गाइड्स? यहाँ पर ऑप्शन सही से लिख देता हूँ, ए सी बी डी लिखा है, ए सी बी डी ये लिखा है। तो कह रहा है इट गाइड्स, तो ए से तो शुरू नहीं होगा, ये तो खत्म ही हो गया, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हटाओ बवाल, ठीक है। तो कौन गाइड करेगा? तो आप बोलोगे सर पहले इस पर इंट्रोडक्शन दे दो, तो इंट्रोडक्शन बी से स्टार्ट होगा, ये भी नहीं होगा। अ वेल स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ प्रोज इज लाइक अ वेल लेड पाथ। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी सर? अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो बी के बाद ए दिया है, ए क्या है? इट गाइड्स। तो कौन गाइड करेगा? तो आप बोलोगे सर जी देखो, बी के बाद क्या लगा दो? ए लगा दो, सिंपल सी बात है। इट गाइड्स द रीडर थ्रू द लेयर्स ऑफ मीनिंग इन अ टेक्स्ट। फिर क्या होगा? सिंटेक्स और स्ट्रक्चर ये काम करते हैं साथ में। और फाइनली मजे 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 मजे, हाँ। सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स वर आल्सो लॉन्च ड्यूरिंग द पीरियड, नहीं। तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंट क्या है? ये है कॉन्सिक्वेंस, ये है रिजल्ट। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हैज ग्रोन। अब उससे क्या हुआ? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर क्या हुआ? एनालिस्ट एट्रीब्यूट दिस टू अग्रेसिव मार्केटिंग। और फाइनली क्या? सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स वर आल्सो, हाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। काफी क्लोज आंसर है वैसे। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या बोलोगे भाई? मेनी हायरार्कीज आर जनरेटेड बाय एग्नोस्टिक इंस्ट्रक्शन, दीज हायरार्कीज। अब देखो यहाँ पे बोल दिया दीज, तो ये तो नहीं होगा सी से। पर एन इंडिविजुअल्स पोजीशन, यहाँ पर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर इंट्रोडक्शन चाहिए, तो मेनी हायरार्कीज नहीं, डी से नहीं स्टार्ट हो सकता। ए क्या है? सक्सेस विद इन सच डोमिनेंस, कौन सा डोमिनेंस? ए भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 बच गया।
3 इंट्रोडक्शन हटा दी हमने तो भी आंसर आ गया। समवन डिवोटेड एंटायरली टू रिलीजन, कोई बहुत ज़्यादा अगर एंटायरली रिलीजन में डिवोटेड है तो उसको डिवोटी बोलेंगे कि मॉन्क बोलेंगे। तो आप बोलोगे एसेटिक तो मतलब जो मतलब साधु संत टाइप का, मॉन्क भी वही होता है, जीलॉट भी कट्टर होता है ये। उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा थर्ड, डिवोटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समाप्त। तो आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप अपना लिखना कितने करेक्ट हुए, और पहले सेक्शन में दूसरे सेक्शन में। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है ये भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप ये कर लेना। जो मैंने आपके लिए छोड़ा है वो है आरसी। आरसी आपके लिए आज छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में इसका आंसर दूंगा मैं सबका। ठीक है, आरसी का एक बार देख लेना आप आरसी को अच्छे से। ठीक है, टाइम आज मेरे पास कम है, आई हैव सम अदर वर्क, सो यू गाइस हैव टू कंप्लीट दिस। अर्बन वेटलैंड्स के बारे में है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फटाफट से, अभी करना है आपको, तो अभी करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन जा करके देख लेना बैक करके। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, एक तो एक पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसके बाद आगे भी है, ये रहा एक, ये है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल था एक, और एक ये रहा खत्म बात। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना था। आप बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी, लेवल क्या था आपके टेस्ट का, और हार्ड बनाया जाए, ठीक चल रहा है, कुछ भी ना किया जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने लिया तो लेवल वही रखा है मैंने। ठीक है, तो आप बताना कैसा लगा आपको आज की क्लास। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फटाफट से सारी चीज़ें जब भी हो नई नई सारी चीज़ें आपको पता भी चलती रहें और आप पढ़ते भी रहें। ठीक है, बाकी आप जा करके इसको देख लेना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।